अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। एज़ोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और इसके पीछे लोग रिपोर्ट्स ले लेके मुख्तलिफ अपने मौलिज के पास जा रहे हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। देखें, एज़ोस्पर्मिया हो गया है, स्पर्म ख़त्म हो गए हैं, रिपोर्ट में आपके स्पर्म कम आ रहे हैं, और पस सेल पे मैं बाद में बात करूँगा। अगर स्पर्म कम है, पस सेल का कोई इशू नहीं है, तो उसके हवाले से आज की मेरी ये वीडियो है। अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पस सेल के हवाले से मेरी काफ़ी और भी लेक्चर हैं, तो मैं उनका लिंक नीचे सेंड कर देता हूँ। इस वीडियो की डिटेल में मैं इंशाल्लाह लिंक लगा देता हूँ। तो ये है कि जी एज़ोस्पर्मिया, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को वजूहत बता दूं कि जी स्पर्म ख़त्म क्यों होते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल ठीक है, पहले आपके स्पर्म ठीक थे, अल्लाह ने बच्चा वगैरह भी दे दिया, ठीक, और उसके बाद दोबारा बेबी नहीं हो रहा, मिसिस की रिपोर्ट भी ठीक है, और आपके एज़ोस्पर्मिया हो गया है, स्पर्म बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। अगर आप लोग ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग सिगरेट नोशी कर रहे हैं, खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप प्रॉपर बॉडी में फाइबर की मिकदार नहीं ले रहे, कैल्शियम और जिंक नहीं ले रहे हैं। देखें, जिंक का जो विटामिन है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्पर्म भी बढ़ते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो स्पर्म कम हो रहे हैं। एक ऐसे हजरात भी हैं जिनकी डाइट भी अच्छी है लेकिन उनकी सेक्शुअल एक्टिविटी ज़्यादा है, वो हमबिस्तरी ज़्यादा करते हैं, तो ज़्यादा हमबिस्तरी करने से भी स्पर्म ख़त्म होते हैं। तो इसके साथ साथ इसके पीछे और भी काफ़ी रीज़न्स हैं, यानी लाइक जिनके LFT में बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, जिगर का कोई मसला है, हेपेटाइटिस है, या जिसमें किसी भी किस्म की कोई खुश्की आ गई है, टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड के बाद वो बिगड़ा है, बड़ा बुखार हुआ है, उसके बाद बिगड़ा है, उसके बाद स्पर्म ख़त्म हो गए हैं। आजकल ये भी आ रहा है जी, वैक्सीन लगवाने से काफ़ी लोगों के स्पर्म में मसला आ रहा है, ठीक है, मनी बिल्कुल पतली हो रही है। तो इस पे भी बात इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगा कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। अब बात यह है कि जी इन वजूहात से हो गया है, अब इसको बढ़ाएं कैसे। एक तो ये है जिन लोगों का वेट कम हुआ है और स्पर्म भी कम हुए हैं, तो वो सबसे पहले अपने वेट को कम से कम 4 से 5 किलो बढ़ाएं। सेकंड, वो लोग ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनसे स्पर्म बनते हैं, लाइक आप दूध का इस्तेमाल करें, आप भिंडी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप अरबी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अरबी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सिंघाड़ा खुश्क जो है सिंघाड़े की खीर बना के खाएं। सिंघाड़े का आटा बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, उसका आटे की खीर बना के इस्तेमाल खाएं। फिरनी खाएं, चावल की खीर ज़्यादा खाएं, बनाना शेक लाजमी पिएँ। उसके साथ साथ सूजी के हलवे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक स्पेशल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, उसको नोट फरमा लें। तुखम रेहान, तुखम कूच और सालम मिस्री, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न में ले लें, इनका पाउडर कर लें। ये सुबह खाली पेट आप लोगों ने ये वाला 1 चम्मच लेना है 1 गिलास दूध के साथ, और शाम को असर के टाइम लेना है ये 1 चम्मच। ये सुबह शाम शुरू कर दें। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में जो वज़न बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो चर्बी पैदा करने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से स्पर्म निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों में मोटापा है और मोटापे की वजह से एज़ोस्पर्मिया है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कुछ और है, तो उस पर भी इंशाअल्लाह नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको रिपोर्ट के हवाले से कोई मसाइल हैं, पस सेल का इशू है, मोर्टेलिटी कम है, स्पर्म टोटल काउंट कम है, तो आप बिल्कुल बिला झिझक आप मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करें, और रिपोर्ट सेंड करके थोड़ा वेट किया करें। मैं आपको जो ही मैं फ्री होता हूँ मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।